जरा सी क्या या खूबसूरत लड़की की उंगलियां टच हो गई, ये मुंगेरी लाल सपने देखने लगता है जिसमें कि यह लड़की उसकी वाइफ बन गई है और वो घर पे आकर उसे 2 बुके देता है जिसमें कि एक बुके खाली होता है। फूल वाले बुके को देखकर वाओ ये फूल कितने सुंदर है, लेकिन हॉबिन इस बुके में फूल क्यों नहीं है? तब हॉबिन कहता है अब तक हमने देखा कि पाइगो का असलियत हॉबिन ने सबके सामने लाया है। इसकी वजह से अब पाइगो का यूट्यूब चैनल काफी ज्यादा नीचे जा चुका है। उसी के साथ यहाँ पर हॉबिन को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, लेकिन इसकी भी डिसएडवांटेजेस है। उसे 2 ठगों के द्वारा लूटा जा रहा है जिसमें कि यह ठग उसका मोबाइल लेकर यहाँ से चला जाता है। अभी वो मोबाइल हॉबिन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था क्योंकि उसमें चॉय का नंबर जो था, ये सब होते हुए स्नाइपर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करता है, जिसकी वजह से हॉबिन के फैन चाहते हैं कि वो उस कुंडी से फाइट कर उसका मोबाइल वापस लाए। इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का इराशाही मास्या। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक पब दिखाया जाता है जिसमें कि वही गुंडा बैठा हुआ होता है जिसने कि हॉबिन का फोन छीना होता है और वहाँ पे स्निपर अपनी लाइव स्ट्रीम ऑन कर देता है, जिसके बाद वो गुंडा और भी उस पे भड़क जाता है और वो गुंडा जैसे ही हॉबिन को मारने के लिए खड़ा होता है, उस मुर्गे यानी कि सेंडॉक की एक बात याद आती है। मुर्गा कहता है कि ध्यान देना तुम्हारा दुश्मन कौन सा हाथ का यूज करता है। उसी के बाद हॉबिन नोटिस करता है कि वो गुंडा तो राइट हैंडेड है। तब यहाँ पे मुर्गा बताता है कि अगर तुम्हारा दुश्मन राइट हैंडेड है तो तुम उसके लेफ्ट साइड में खड़े हो जाओ ताकि वो तुम तक आसानी से ना पहुँच पाए और उसे पहले राइट हैंड से हमला करने दो। अगर उसके लेफ्ट हैंड में कोई रुकावट होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि वो अपना राइट हैंड ही यूज करेगा। भले ही तुम उसके पंच से बच ना सको, लेकिन जवाबी हमला करना बहुत जरूरी है और जिन्हें मार्शल आर्ट नहीं आती वो अपने कंधों का यूज करते हैं। और वो भी यहाँ पे सोचता है अगर मुझे मार खानी है तो ना इसे मैं भी मारूं। जैसे ही वो गुंडा पंच हिट करता है तब वो भी आगे जाकर अपना सर आगे कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़के का पंच हॉबिन के सर में लगता है और स्निपर यहाँ पे सोचता है कि ये बेवकूफ ये क्या कर रहा है, आगे जाके उससे क्यों मार खा रहा है। तभी यहाँ पे मुर्गा बताता है अगर पंच पूरी स्ट्रेंथ से अपने टारगेट को हिट करे तो वो पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अगर उसकी स्ट्रेंथ पूरी मिलने से पहले ही हम आगे जाके अपने सर को ढाल की तरह यूज करके उसका पंच हम अपने सिर से रोक सकते हैं। उस गुंडी का पंच रोकने के बाद यहाँ पे हॉबिन को महसूस होता है कि सेंडॉक ने जैसे बोला था यहाँ पे वैसे ही हो रहा था। हॉबिन ने उस गुंडे का एक पंच तो रोक दिया था, लेकिन अब वो गुंडा और भी ज्यादा गुस्से में आता है और उसकी तरफ और एक पंच लेकर आता है। इस पंच को देखकर तो ऐसा लगता है कि हॉबिन का मुंह तो सूजने वाला है, लेकिन तभी उसे सेंडॉक की एक बात याद आती है। एक आम आदमी जो फाइटर ना हो उसे एक फाइटर के मुक्के से बचने में काफी ज्यादा मुश्किल आती है, लेकिन अगर सामने वाला अपोनेंट भी फाइटर ना हो तो वो भी चूक जाता है और यहाँ पे वो गुंडा चूक जाता है क्योंकि यहाँ पे हॉबिन सेंडॉक ने बताई हुई सेकंड टेक्निक का यूज करता है जो की होती है मूवमेंट टेक्निक, जिसमें की अपने अपोनेंट के पंच से अपोजिट साइड में मूवमेंट करना होता है। सेंडॉक यहाँ पे कहता है कि एक आम आदमी जो अपोनेंट के मुक्के सर पर खाता है और एक आम आदमी जो अपने अपोनेंट के सर पर मुक्के मारता है, और जब इन दोनों की लड़ाई होती है तो पता है क्या होता है कि आप लगातार उसके मुक्के से बच रहे हैं तो अपोनेंट को लगता है कि आप एक जबरदस्त मूवमेंट वाले बॉक्सर हो और लगातार उसके मुक्के से बचने के बाद आप में से मुक्का खाने का डर भी निकल जाता है। अगर गलती से भी उसका मुक्का लग जाए तो उसका दर्द भी आपको महसूस नहीं होगा, है ना कमाल। मार खा के भी दर्द महसूस ना होना। हॉबिन के अंदर से अब मार खाने का डर निकल चुका था और वो जोर से चिल्लाता है कि मुझे भूमि चॉय से मैसेज करना है, मुझे मेरा फोन वापस करो। और वो गुंडा थकते हुए कहता है अबे ये भूमि कौन है। उसके बाद यहाँ पे स्निपर को दिखाया जाता है जो कि देखता है कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है और उसके व्यूअर्स अब बोर हो रहे हैं। तभी उसी व्यूअर्स में से एक का कमेंट आता है कि ये तो साफ दिख रहा है कि हॉबिन यहाँ पे हार चुका है और सिर्फ उससे बचने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ पे एक ओल्ड मैन मैसेज करते हैं जो कि मुजान किंग को भी जानते थे। तभी वो बूढ़ा कमेंट करता है कि उस गुंडे के हाथों को तो पहले देखो जो कि पूरी तरह से लाल और सूज चुके हैं। ये बंदा काफी ज्यादा जोश में लगता है, इसने पत्थर जैसे माथे पे मुक्के मारे हैं जो कि सेम है कि किसी पंचिंग बैग पे मारना। और जब वो गुंडा अपने हाथों को देखता है तब उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो जमीन पे ही लेट जाता है और यहाँ पे स्नाइपर शॉक हो जाता है, क्या हॉबिन जीत गया। और हॉबिन यहाँ पे सूजा हुआ माथा और सूजा हुआ आंख लेके जॉय को हंसते हंसते मैसेज करता है और उनकी लाइव स्ट्रीम देखकर गिवेल यहाँ पे स्माइल करती है। और हॉबिन यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल को देखता है जहाँ पर उनके 2.5 करोड़ व्यू कंप्लीट हो चुके हैं और उन्होंने 20 लाख यॉन कमा लिए हैं, जिसे देखकर दोनों भी चेयर करने लगते हैं, अमीर हो गए। उसके बाद स्नाइपर यहाँ पे यूट्यूब के बारे में और भी बताता है। तब हमें पता चलता है कि उनके वीडियो को येलो मार्क मिलने वाला था और येलो मार्क वो होता है जो कि वीडियो को लगने के बाद उससे हम पैसे नहीं कमा सकते, जिससे कि हर एक यूट्यूबर डरता है। ये सब वो बता रही होता है। तभी वहाँ पे तरबूज
रोज आते हैं, यानी कि रूमी आती है जो कि अपने शर्ट पे केचप उड़ाकर अपने व्यूअर्स से पूछती है कि हेलो फ्रेंड्स, आपकी नजर कहाँ पे है। और हम सबको पता है कि किसी की भी नजर उसके केचप पे नहीं है। स्नाइपर उसे जैसे ही देखता है होबिन को लेकर वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और कहता है बड़ी है ये हमारे सब्सक्राइबर चुराने वाली। और तभी यहाँ पे होबिन को एक जैकेट पसंद आती है, लेकिन वो जैकेट काफी ज्यादा महंगी थी। उस जैकेट की जितनी कीमत थी उतनी तो मुझे स्नाइपर को सैलरी देनी होती है। इस जैकेट को लेने की जरूरत कोई नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे स्नाइपर जैकेट को खरीद लेता है और होबिन यहाँ पे काफी ज्यादा शौक हो जाता है और उससे बोलता है भाई तू पागल वागल है क्या। लेकिन यहाँ पे स्नाइपर बताता है कि ये तो एक बेसिक कपड़ा है। तब यहाँ पे होबिन को समझ में आता है कि उसने पैसे तो कमा लिए हैं लेकिन उसे खर्च कहाँ करना है उसे पता नहीं है। और तभी उसको याद आता है कि उसे चॉय से मिलने जाना है और वो 1,40,000 यौन की वो जैकेट खरीद कर भूमि चॉय से मिलने जाता है। लेकिन वो जहाँ पर मिलने जाता है वहाँ पे तो कपल ही कपल होते हैं, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा एम्बेरसन होने लगता है। लेकिन वो तभी वो अपनी लाइव स्ट्रीम ऑन कर देता है। महंगी जैकेट पहनकर उसे अलग ही फीलिंग आ रही थी। लाइव स्ट्रीम ऑन करने के बाद वो अपने यूट्यूबर फैंस को हाय हेलो करता है। लेकिन तभी उसकी तरफ एक लड़की दौड़कर आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने तुम्हारे सारे वीडियो देख लिए हैं। और उसके साथ एक सेल्फी निकालने को कहती है। और यहाँ पे अपने होबिन का मोए मोए हो जाता है क्योंकि वो लड़की होबिन से नहीं कह रही थी। उसके पीछे और एक यूट्यूबर खड़ा होता है जो कि होबिन से ज्यादा पॉपुलर होता है। उस यूट्यूबर के पास लड़कियां मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगती है। लेकिन उस यूट्यूबर की नजर पास में ही खड़े भूमि चॉय पे पड़ती है और वो भूमि चॉय के पास जाकर उसे कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। और भूमि चॉय उसे कहती है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं यहाँ पे किसी से मिलने आई हूँ। वो यूट्यूबर कहता है अपने बॉयफ्रेंड से। तब भूमि चॉय होबिन की तरफ उंगली करके बताती है मैं इससे मिलने आई हूँ। और इस तरह भूमि उस न्यू यूट्यूबर का मोए मोए कर देती है। और यहाँ पे हमें होबिन के बारे में और भी जानने को मिलता है जो कि पॉपुलर लड़के से थोड़ा सा जलता था क्योंकि वो एक डरपोक, फिसड्डी और पढ़ाई में भी कमजोर था। इसकी वजह से उसको खुद पे शर्म आती थी। उसको एक बात पता चल चुकी थी, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है उसका ही दबदबा सब पे चलता है। तभी वहाँ पे पाइको आता है और उसे साइड हटने को कहता है और होबन यहाँ पे पिलर को सर लगा के खड़ा होता है। और पाइको के सामने यहाँ पे मोजन किंग आता है जो कि पाइको से भी ज्यादा पावरफुल था। और पाइको मोजन किंग को देखकर खुद ही पिलर को सर लगा के खड़ा रहता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि होबिन को मोजन किंग अच्छा लगता था, वो उसकी तरह बनना चाहता था। अब हमें करंट टाइम में होबिन को दिखाया जाता है जो कि खुश होता है कि अब वो ऐसा कुछ नहीं सोचता क्योंकि उसके साथ अब भूमि चॉय है। और वो सोचता है कि भूमि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कमजोर हूँ या ताकतवर। और वहाँ पे आसपास के लड़के भूमि को कमेंट करते हैं अरे यार कितनी खूबसूरत लड़की है। और तभी भूमि और होबिन की उंगलियां एक दूसरे को टच होती है, जिसके बाद भूमि उसे माफी मांगती है। जरा सी क्या या खूबसूरत लड़की की उंगलियां टच हो गई है, मुंगेरी लाल सपने देखने लगता है जिसमें कि यह लड़की उसकी वाइफ बन गई है। और वो घर पे आकर उसे 2 बुके देता है जिसमें कि एक बुके खाली होता है। फूल वाले बुके को देखकर वाओ ये फूल कितने सुंदर है, लेकिन होबिन इस बुके में फूल क्यों नहीं है। तब होबिन कहता है क्योंकि यहाँ पर सबसे खूबसूरत फूल जो खिला है। यह सुनकर भूमि चॉय काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इस मुंगेरी लाल ने अपने सपने में अपने बच्चे भी कर लिए हैं। और उसकी लड़की कहती है होबिन तुम्हें क्या हो गया है, जो कि असल जिंदगी में भूमि उसे पूछती है। और अपना मुंगेरी लाल सपने से बाहर आता है और चॉय का इतना क्यूट फेस देखकर उसे फिर से शौक लगता है। होबिन अपना होश संभाल कर भूमि के साथ काउंटर पे खड़ा होता है, लेकिन पास वाले एक लड़का और लड़की उन पे कमेंट पास करते हैं अरे वाह दोनों ने सेम ब्रांड की जैकेट पहनी है। लेकिन मुझे लड़की के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि अपने से छोटी हाइट वाले लड़के के साथ चलने में उसे शर्म आती होगी है ना। उसके पास खड़ी हुई लड़की उसे बोलती है कि थोड़ा धीरे बोलो वो लोग सुन लेंगे। लेकिन लड़का कॉन्फिडेंट होता है कि उसकी आवाज वहाँ तक नहीं जाएगी। यहाँ पर ग्वेल होबिन पर छुप छुप कर नजर रख रही थी और उस लड़की ने कही हुई बात होबिन को सुनाई देती है। और वो मन ही मन कहता है कि शायद भूमि को मेरे साल चलते हुए शर्म आती होगी, इसलिए वो अपना जैकेट उतार देता है। इन दोनों का कोई मैच नहीं है ना। कहने पर ही वहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी केक आता है जो कि अभी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा फेमस है। भूमि चाहे यहाँ पे होबिन को उसकी हॉबीज और वो खाली टाइम में क्या करता है यह पूछता है। लेकिन यहाँ पे होबिन नाराजी में आंसर देता है कि वो खाली टाइम में कुछ नहीं करता है और उसकी हॉबीज भी कुछ नहीं है। यह आंसर सुनकर भूमि काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। और भूमि कहती है कि तुम ऑनलाइन काफी अच्छी बातें करते हो लेकिन तुम जब से मिले हो एक बात भी नहीं की। मुझे लगा कर अगर हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो हम दोनों को अच्छा लगेगा। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम्हारा मन ना होने के बाद भी मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। भूमि वहाँ से जैसे ही जाने लगती है वहाँ पे होबिन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ घूमने में शर्म आती होगी ना। आई एम सॉरी, मैं अब तक किसी भी लड़के के साथ बाहर घुमा नहीं हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि लड़कियों के साथ बिहेवियर कैसे करते हैं। मैं इतने महंगे कैफे में कभी नहीं आया हूँ। मेरी हॉबी है सिर्फ यूट्यूब
देखना। जैसे कि मेरा कोई दोस्त नहीं है तो हॉलीडे में सिर्फ मैं घर पे ही रहता हूँ। मैं बहुत कुछ खाना चाहता था लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर भूमि घबरा जाता हूँ। I mean, इतनी सुंदर लड़की सामने होती है तब कोई कैसे खाने के बारे में कैसे सोच सकता है। ये सुनने के बाद भूमि ब्लश करते हुए, होबिन तुम ये क्या कह रहे हो और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। और तब हमें पता चलता है कि उस रेस्टोरेंट के एक साइड में काफी ज्यादा धूप पड़ती है और उसी धूप के साइड में होबिन बैठा है क्योंकि वो धूप भूमि को ना लगे। इतना सुनते ही भूमि काफी ज्यादा खुश होती है और वो दोनों रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। और फिर से हमें गुएल को दिखाया जाता है जो कि अभी तक उन दोनों पे नजर रखती है और होबिन की ऐसी बात सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद उन दोनों को हमें गार्डन में दिखाया जाता है जहाँ पर भूमि अपने हाई स्कूल के एक दोस्त से बात कर रही होती है। सेम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी केक खाने आया हुआ होता है लेकिन हॉबिन को यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो भूमि का बॉयफ्रेंड ही है। यह सोचकर हॉबिन यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है। तभी भूमि उससे बताती है कि मेरा दोस्त भी यहाँ पे आ रहा है जो कि तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ता है। तब हॉबिन उससे उसका नाम पूछता है। भूमि बताती है कि उसका नाम है मूनसॉन किंग। यह नाम सुनकर हॉबिन को काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि मूनसॉन किंग वो लड़का था जिससे हॉबिन बात भी नहीं कर सकता था, जो कि मार्शल आर्ट की दुनिया का उभरता हुआ नया सितारा था और ऐसा लड़का भूमि का दोस्त था। यहाँ पे हॉबिन के सारे सपने पर पानी फेर चुका था और वो फिर से एक सपना देखता है कि जहाँ पर वो काम से घर आता है लेकिन अपने ही घर में देखता है कि भूमि की मूनसॉन किंग के साथ शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी है। और उसकी बच्ची कहती है कि हॉबिन तुम्हें क्या हो गया हॉबिन, जो कि असल जिंदगी में फिर से भूमि होती है। भूमि पूछती है कि तुम मूनसॉन को जानते हो। हॉबिन कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। कहती है कि तुम दोनों दोस्त हो। हॉबिन यहाँ पे हड़बड़ी में कहता है हाँ हम बहुत अच्छे दोस्त है। हॉबिन यहाँ पे ऐसा इसलिए कहता है कि ताकि भूमि को पता न चले वो बुल्ली ग्रुप से है। और तभी वहाँ पे मूनसॉन किंग की एंट्री होती है जिसे देखकर हॉबिन को अपने झूठ पर पछतावा होने लगता है। मूनसॉन को देखकर भूमि काफी ज्यादा खुश होती है और मूनसॉन से पूछती है कि तुम और हॉबिन एक अच्छे दोस्त हो। मूनसॉन शॉक होकर कहता है कि मैं और हॉबिन अच्छे दोस्त। और इस तरह यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा तो तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही और वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए सभी का अरिगातो।